है बेहद खौफनाक डबल मर्डर का मुकदमा। उस नाबालिग बच्चे ने पहले तो अपने ही मम्मी पापा की गोलियों से भूनकर हत्या की और फिर उनकी लाशों के सामने बैठकर बड़े आराम से कंप्यूटर पर गेम खेला। इतना ही नहीं, वो बेरहम बेटा सुबह तैयार हो। ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास है। 1 घंटे के अंदर पंचगनी के लिए निकलना है। 14 साल का एक लड़का कपिल कल रात से अपने स्कूल से गायब है। जेपीडी इंटरनेट। पेरेंट्स को कॉल किया लेकिन वो यूएस में 3-4 दिन पहले से नहीं आते। वो लोग अभी तक क्या कर रहे थे सर? मेरा मतलब है बच्चा अभी तक तो इंडिया के कोई भी कोने में पहुंच सकता है। इंडिया क्या, वो तो यूएस पहुंच सकता है अपने पेरेंट्स के पास। पहले वो रात भर उसे खुद ढूंढ रहे थे। जब वो नहीं मिला तो वार्डन ने हमें फोन किया। तो मिला खत, काम शुरू। कपिल बहुत ही सीधा और सेंसिबल लड़का है, इसीलिए हमें ज्यादा चिंता हो रही है। वो जरूर स्कूल के कैंपस में ही होगा। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो बाहर जा ही नहीं सकता। स्कूल के सिर्फ 2 एग्जिट्स हैं और दोनों एग्जिट पर 24 घंटे गार्ड्स पहरा देते हैं और स्कूल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें जिस पर वायर्ड बाड़े लगी हुई हैं। हमने तो कैंपस का हर कोना सर्च कर दिया पर उसके बाहर जाने का तो कोई साइन मिला नहीं। इस तरह। कपिल का बेड कौन सा है? ये वाला बेड कपिल का है। उसका कोई सामान मिसिंग? हाँ, सिर्फ उसका बैडमिंटन रैकेट। पिछली बार जब उसे देखा गया था तो वो कुछ लड़कों के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। ये है हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर जयप्रकाश डांडे। हेलो, थैंक यू कि आप लोग आ गए। कपिल के गायब होने से हम सभी लोग बहुत परेशान हैं। डोंट वरी, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, बट आई एम श्योर ही इज फाइन। अगले हफ्ते फाइनल एग्जाम। कपिल के अलावा सभी स्टूडेंट्स कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे फाइनल एग्जाम्स में। फाइनल एग्जाम्स वो जो अगस्त में? जी हाँ, हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल करिकुलम फॉलो करते हैं। एग्जाम का नाम सुन के उनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। अब जब टॉयलेट जाके तो राकेश सर अब तक क्लास में नहीं आए। 15 मिनट से ज्यादा हो गया। नीता मैम से कहना कि मैंने उनको क्लास लेने के लिए कहा, ठीक है? कपिल के काफी फ्रेंड्स थे। हाँ, पर बेस्ट फ्रेंड लोकेश, वरुण और ऐना थे। वो लोग अभी क्लास में ही होंगे। आप रेसेस में उनसे मिल सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के प्रेशर की वजह से ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर बैठते हैं। श्री, कपिल के रीसेंट रिपोर्ट कार्ड्स निकलवाओ। सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा, मगर इस बारे में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है प्लीज मुझे इन्फॉर्म करते रहिए। स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी, सेफ्टी मैं अपनी पर्सनल जिम्मेदारी मानता हूँ। डोंट वरी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। क्या है? क्या शांग पट्टी कर रहे हैं? शांग पट्टी क्या है? क्यों तंग कर रहे थे? मैं मैम को कंप्लेंट कर दूंगी। कब तक बचाओगी इन्हें? क्या हो रहा है यहाँ? इज एवरीथिंग ऑलराइट गाइस? यस सर। सर आप कपिल को ढूंढ तो लेंगे ना सर? सर कपिल ठीक तो होगा ना सर? या यू गाइस डोंट वरी, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। लेकिन कपिल के बारे में तुम लोग जो कुछ भी जानते हो हमें बताओ। सर कपिल का कल सुबह एक झगड़ा हो गया था। साइलेंस! ओह शिट। अगर आप लोग सही से नहीं बैठे ना तो मैं सबको कंप्लेंट कर दूंगी। लेना और रजत, अपने फोन अंदर रखो। क्लास में फोन अलाउड नहीं है। डोंट वरी बेट, एग्जाम के बाद मैं तुझे एसएमएस किया करूंगा। रजत, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगली बार से बदतमीजी की ना तो क्या प्रिंसिपल को बोलेगी या अपने पापा को फोन लगाएगी? ग्रो अप बेब। उसकी गलती नहीं है। अब लूजर्स के साथ रहेगी तो फिर वैसे ही बिहेव करेगी ना। लेनॉर्ड, माइंड योर लैंग्वेज। ओए, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़ इधर। हिंदी नहीं आती ना बेचारे को, क्या करेंगे? टीचर्स की चमची। मैं प्रिंसिपल सर को कंप्लेन कर दूंगी। ये देखो, ये प्रिंसिपल की भी चमची है। बोथ ऑफ यू। क्या? क्या बोला? अपन बोल, अपन बोल। साइड में ले। चलो लेके चल, अपने काम से काम है। Is this a fish market or what? कपिल, वहां क्या हो रहा है? फिर से कोई बदमाशी? नहीं सर, कपिल तो है ना, मैंने तुमसे नहीं पूछा है। क्लास, ओपन योर बुक्स टू चैप्टर 6। और सर हमने कपिल को बोला था कि ये लड़की डेंजरस है, लेकिन उसने हमें सीरियसली लिया ही नहीं और उसी रात को कपिल गायब हो गया सर।
तुम लोग जाओ। रुको, तुम दोनों जाओ, है ना? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम कपिल से काफी क्लोज थी। सर, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसकी। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू सर। श्री सर, एक काम करो, रजत का बेड ये है। रजत के बिस्तर के नीचे मिली। एक की शक्ल मिसिंग है इन सब। कपिल, शक्ल को स्क्रैच किया गया। आज सुबह भी जब रजत और लेनॉल्ड बच्चों को तंग कर रहे थे, आना के आते ही रुक गए। तो मतलब रजत ऐना को लाइक करता है? हाँ, और ऐना और कपिल एक दूसरे से काफी क्लोज भी थे। इस बात से रजत को जलन होती थी और इस बात का प्रूफ है ये फोटोग्राफ्स और उस दिन का झगड़ा। इसका मतलब उसके पास एक मोटिव भी था। Let's go. तुम दोनों से कुछ बातें करनी है। टाइम नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। चले। मुझे दो चीजों से सख्त नफरत है। एक है गलत एटीट्यूड और दूसरा गलत जवाब। अब बताओ, कपिल कैसे गायब हुआ? हमें कुछ नहीं पता सर, हमने कुछ भी नहीं किया। फिर तुम्हारे बिस्तर के नीचे मिले ये फोटोज तो कुछ और ही कहानी बताते। सर, हम फिर से कह रहे, कपिल के गायब होने में हमारा कुछ लेना देना नहीं है सर। सीरियसली हमें कुछ नहीं पता। आई होप कि तुम दोनों सच बोल रहे होगे, क्योंकि अगर ये झूठ हुआ तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी झूठ होगा। समझे या समझाऊं? बच्चे हैं 9th ग्रेड के, कोई क्रिमिनल्स नहीं। आराम से बात करो इनसे। ये आराम से ही था। अगर क्रिमिनल्स होते तो इनकी फुटबॉल नहीं सर पंचर कर देता। सर, कपिल अगर उन लड़कों से बच रहा था तो अब तक गायब क्यों है? अब तो सामने आके टीचर्स को सब कुछ बोल सकता है। हमारे लिए सिंपल है छोटू, और शायद कपिल के लिए उतना सिंपल ना रहा हो।
वो होता है ना कभी कभी बचपन में वो गुंडे टाइप लड़कों से डर लगता है। सर, कपिल को देखा है किसी ने? रेनॉल्ड और रजत उसे बुरी तरह मार रहे हैं। सर उस तरफ। छोटो! सर, आप अपने एरिया में जो भी हो, बट यहाँ स्कूल में हम बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड। अगली बार से संभल के रहना। छोटे हो इसलिए छोटी छोटी गलतियां नजरअंदाज कर रहा हूं। आई जस्ट विश कि वो बड़ी गलती तुमसे ना हुई। अनएक्सेप्टेबल। बच्चे कम और गुंडे ज्यादा हैं। इन्हें बच्चा समझ के ट्रीट करना वर्क नहीं करेगा। इनको इंटरोगेट करना पड़ेगा। हमारे पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ कैसे मिलेगा सर? स्कूल में कोई सर्विलेंस इक्विपमेंट है ही नहीं। जगह जगह क्लोज सर्विस कैमरास होना चाहिए, जिससे हम बच्चों पे नजर तो रख सके। अभी कपिल कैसे गायब हुआ हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, अगर कोई तीसरी आंख वाला है तो बात अलग है। अब हमें उसी की जरूरत है। कैमरास की ना? नहीं, तीसरी आंख वाले। निरंजन! क्या हो रहा है? कौन है? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। ये है व्योमी बाबा। इनके पास ऐसी दिव्य शक्ति है जिसका इस्तेमाल करके हमें ये बताएंगे वो कि कपिल को गायब करने में किसका हाथ है। बोलो बच्चा, व्योमी बाबा की जय! अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो एक ट्राई करें। निरंजन! इस छात्रा की पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 83 पे स्याही का एक धब्बा है। है या नहीं? इस छात्र की दाहिने जेब में 17 रुपए 50 पैसे हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्लास में जितने भी बच्चे हैं सब एक एक करके इस टेबल पे आएंगे और अपना नाम लिखेंगे एक चिट पर और उस डब्बे में डाल देंगे। उसके बाद व्योमी बाबा अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके हमें यह बताएंगे कि कपिल के गायब होने में कौन से बच्चे का हाथ है। बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं। इनफैक्ट ये तुम्हारे ही स्कूल में पार्ट टाइम शाम को सफाई के लिए आते। तो फिर इन्होंने ऐना की बुक और वरुण के पैसों के बारे में क्लियरली कैसे बताया? क्योंकि ऐना और वरुण मेरे साथ इस प्लान में शामिल थे। तो फिर ये सब एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत थी? इस सब का जवाब आपको 1 मिनट के अंदर मिल जाएगा। जितने भी नाम इन चिट्स पे लिखे हैं उन सबको ब्लैक बोर्ड पे लिखो। राठौड़, ये 2 नाम इन चिट्स पे 2-2 बार आया। क्या इस क्लास में 2 ऋषि और 2 गोविंद हैं? नहीं सर। नहीं सर। इसका मतलब 2 स्टूडेंट्स ने अपने नाम के बजाय किसी और स्टूडेंट्स का नाम लिखा है। और अगर तुमने ध्यान से देखा हो राठौड़ तो सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के नाम मिसिंग है, रेनॉल्ड और रजत।
बताना तो पड़ेगा। कम आउट विद इट बॉयज। क्यों किया? सर आप बैठ के लॉयर को बुलाइए, उनके बिना मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये सब लोग हमें जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सर। तुम दोनों को जितना टाइम लेना है लो। जितना कम कोऑपरेट करोगे उतना स्ट्रांग केस बनेगा तुम दोनों के खिलाफ। जेल जाने के लिए तो तुम दोनों अभी बच्चे हो, लेकिन जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में तुम लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी। इसके बाद तुम्हारे करियर, तुम्हारी फैमिली के रेपुटेशन का क्या होगा उसके बारे में तुम दोनों खुद सोच लो। शक्ल से इंटेलिजेंट दिखते। सर हमने कुछ नहीं किया है। उस रात जब कपिल बैडमिंटन मैच के बाद डॉम जा रहा था तब हम दोनों ने उसे पीटा था। अरे कहाँ जा रहे? रहने दे, वो स्टाफ क्वार्टर्स में जा रहे हैं। तो कपिल स्टाफ क्वार्टर्स की तरफ भागा था। मिस्टर धानवी, सारे स्टाफ की एक मीटिंग बुलवाइए एज सून एज पॉसिबल। आप में से किसी ने कपिल को उस रात स्टाफ क्वार्टर्स के पास देखा था? अगर आप लोग ये बात बचने के लिए छुपा रहे हैं तो याद रखिए आप लोग और बुरे फंसेंगे। क्या आप में से सारे टीचर्स यही हैं? आई मीन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? जी हाँ सर, इस वक्त तो सारे टीचर्स यहाँ हैं, सिर्फ राकेश जी को छोड़कर। राकेश जी वो हमारे 9th के फिजिक्स के टीचर। आप लोगों ने आखिरी बार कब देखा था? कल रात मेस में डिनर पे हमारे साथ में थे, उसके बाद फिर हमें कोई आइडिया नहीं। उनका कमरा कहाँ है? मोबाइल यहीं पे। बार नीचे जमीन पे पड़ा है, वॉलेट और फोन या टेबल पर। लगता है राकेश जी कल रात से इस कमरे में नहीं है। सुबह का अलार्म लगाया गया है जो अभी तक बंद नहीं हुआ है। आखिरी बार राकेश सर को डिनर के पहले देखा गया था। इसका मतलब कपिल के गायब होने का टाइम और राकेश सर के गायब होने का टाइम लगभग सेम। तो ये देखिए, मिस्टर दानवी। अरे अर्जुन साहब। अच्छा हम चलते हैं सर। नमस्कार सर। बैठिए बैठिए। ये आदमी कौन था? ये बंसी, हमारे स्कूल का माली। छुट्टी चाहिए थी, घर वालों से मिलने गांव जाना था। कहिए क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? ये तो आने वाले एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर है। 2 दिन पहले मैंने स्टाफ को हैंड ओवर करके इन्हें सील करने के लिए कहा था। आपको कहां से मिली? राकेश जी के कमरे के टेबल पर। ये तो बहुत गलत बात है। सोच लीजिए एग्जाम्स नजदीक है, अगर किसी स्टूडेंट के हाथ लग जाते तो?
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आना। आना, ये मिसिंग अक्षर। आई नो सर, कई बार स्कूल की एडमिन डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की, बट मखमल में काट का पैबंद कौन लगाता है? ये किसकी बॉडी है? ये तो हमारे राकेश सर हैं। तुम लोग किसी भी तरह की कोई चिंता मत करो, जो कुछ भी कहना है फ्रीली कहो। सर, जिस दिन कपिल गायब हो गया था, उसकी राकेश सर से घबराओ मत। राकेश सर से बहुत खराब बात हुई थी। राकेश सर ने उसको बोला था कि अगर वो इस साल एग्जाम में पास होना चाहता है तो उनकी फाइनेंशियल नीड्स का ख्याल रखे सर। और सर, कपिल ने उनको सीधा मना कर दिया था। सर, केस तो साफ है। राकेश पेपर लीक कर रहा था और कपिल ने जब उसे मना कर दिया तो वो डर गया और उसने ही कपिल को गायब कर दिया। तो फिर राकेश को मारा किसने? हो सकता है कपिल ने अपने सेल्फ डिफेंस में उसे मार दिया हो और डर के मारे भाग गया हो। लेकिन जिस तरीके से बॉडी को गाड़ी गई है, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बच्चे का काम। भी सही कह रहा है। इतना सफाई से काम तो सिर्फ एक प्रोफेशनल ही कर सकता है, और उसके बाद ऊपर से बर्ड बात लगाना, ये सब तो एक प्रोफेशनल का ही काम है। तो कम ऑन राउते, तुम्हारा मतलब है एक प्रोफेशनल किलर एक छोटे से फिजिक्स टीचर को मारने के लिए यहाँ आता है, उसे मारता है और सफाई से दफना के यहाँ से चला जाता है। प्लीज। प्रोफेशनल किलर की बात नहीं कर रहा राठौर, मैं प्रोफेशनल गार्डनर की बात मतलब माली। एक ऐसा आदमी जो स्कूल के कंपाउंड को बहुत अच्छी तरह जानता है और अपने काम को भी, मतलब खोदना भी और गाड़ना भी। और स्कूल के पिछले लॉन के बीचों बीच इतनी बड़ी गड़बड़ एक माली की नजर में कैसे नहीं आएगी, जब तक वो गड़बड़ खुद उस माली ने ना की। छोटू, माली को लेके आओ। सर। अगर राकेश के मर्डर से कपिल का कोई लेना देना नहीं था तो फिर वो छुपा हुआ क्यों है? शायद उसने कुछ ऐसा देखा हो जो उसे नहीं देखना चाहिए। हमारा मतलब है राकेश का मर्डर। हो भी सकता है। और जैसा तुमने कहा था कि राकेश की मौत और कपिल के गायब होने का वक्त लगभग एक ही है, तो सब कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। लेकिन एक माली एक टीचर को क्यों मारे?
कहीं तो कुछ छूट रहा है राठौड़। श्री, 9th ग्रेड के एकेडमिक रिकॉर्ड्स देना। ये देखो राठौड़, ये 9th क्लास के एकेडमिक रिकॉर्ड है। इन रिकॉर्ड्स के हिसाब से कपिल की क्लास के 3 बच्चों ने जो पिछले साल बिलो एवरेज थे, इस साल ऑलमोस्ट टॉप किया है। और उन 3 में से 2 बच्चों का नाम है वरुण और लोकेश। ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि इनके माँ बाप ने इसी साल इतना बड़ा डोनेशन दिया हो स्कूल को। श्री, एक काम करो, स्कूल के कंप्यूटर को हैक करो और पिछले कुछ सालों के जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो सब निकालो। हाँ छोटू। सर, बंसी और कपिल नहीं मिले। माली बंसी अपने कमरे में नहीं है, सारा सामान पैक रखा है, शायद भागने वाला था। मैं स्कूल के मेन गेट से बोल रहा हूँ, अभी तक तो बाहर नहीं गया। छोटू ढूंढो उसे, हमें सारे स्कूल कंपाउंड की तलाशी लेनी होगी। हद हो रही है यहाँ। अब ये माली गायब। भैया को भी पर्सनल रीजन के लिए आज ही लीव लेनी थी। श्री, स्कूल का सिस्टम जल्दी हैक करो। लेट्स गो। कपिल कहीं नहीं मिल रहा। मिल गया कपिल। कहाँ? आना ने कल के प्रेयर बोर्ड पे कोटेशन लिखा था। क्या ही वो धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। जिसके कुछ अक्षर मिसिंग थे। आना, ये मिसिंग अक्षर? आई नो सर, कई बार स्कूल के एडमिन डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की, बट पर आज वही अक्षर आज के इस प्रेयर बोर्ड की कोटेशन पर है। मतलब आना ने मुझसे झूठ कहा। कल के प्रेयर बोर्ड के कोड पे जो अक्षर मिसिंग थे वो थे श, ए और ड, मतलब शेड। हमें वो शेड ढूंढना होगा छोटू। सुनो जी साहब। इस कैंपस में कोई शेड है ना साहब? उस तरफ एक शेड है। शायद अब कपिल मिल जाए। राठौड़, स्कूल के नॉर्थ ईस्ट एंड में एक शेड है, मैं वहीं जा रहा हूं, वहां फटाफट पहुंचो। मैं पहुंचता हूं। चुपचाप कपिल की हेल्प करा करती थी। उसे खाना और पानी भी वही देती थी। प्रेयर बोर्ड की सीक्रेट मैसेजेस के थ्रू मिला करते थे वो लोग। लेकिन ये कपड़े कपिल के ही होंगे। आना ने जरूर कपिल को स्कूल यूनिफॉर्म दी होगी, ताकि अगर दिन में उसे कोई देख भी ले तो स्कूल यूनिफॉर्म में होने की वजह से कोई भी बच्चा उसे पहचान ना पाए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, वो मिलने का टाइम कैसे डिसाइड करते हैं? शाम 1 मतलब 1 बजे स्कूल की रिसेस होती है उस टाइम पर। तो किसी बच्चे का यहाँ आना तो छोड़ो, ध्यान भी नहीं जाता। एंड दैट मेक्स इट द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। वो हमारी नाक के नीचे उसे अब तक छुपाती रही। इसका जवाब भी आज के प्रेयर बोर्ड पे ही। Psalm 1 verse 4 and 5। और उस प्रेयर में कुछ मिसिंग अक्षर भी थे, डो, र और म, मतलब डॉम। डॉम जहां स्टूडेंट्स रहते हैं। लेकिन डॉम में तो उसे कोई ना कोई जरूर देखेगा। तो डॉम में नहीं तो
टॉम के ऊपर। हाँ कपिल अब बाहर आ जाओ और ईटीएफ टीम को सब कुछ बता दो। नहीं है ना, जब तक मेरे पेरेंट्स नहीं आ जाते मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। वो लोग मुझे मार देंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा, ईटीएफ भी उनसे मिली हुई है। वॉइस डॉम में आना जा नहीं पाएगी और उसे वहां बुला नहीं सकती। स्टेयरकेस छत की तरफ जा रहे हैं, आना जरूर से छत पे मिलेगी। हमने देर कर दी, वो लोग फिर से भाग गए। भागे नहीं, ले जाए गए। राठौड़, मुझे वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखाना। पांच मिनट में मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में मिलो। छोटू, बॉयज डॉर्मेटरी में चेक करो। इस वक्त वो उन्हें बाहर ले जाने की गलती नहीं कर सकता। एक सवाल और जवाब में सिर्फ सच। राकेश सर और कपिल के झूठे पेपर्स वाली कहानी तुम लोगों को हमें सुनाने के लिए किसने कहा? आउट विद इट। कहां छुपा के रखा है कपिल और आना को? शक तो मुझे आप पर तभी हो गया था जब मैंने कपिल के एकेडमिक रिकॉर्ड्स देखे। ये सब कुछ हमारे सामने था, पर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कपिल और कुछ और बच्चे जो कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं लाए, सडनली उनमें से कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गए थे। इनफैक्ट उन्होंने इस साल नियरली टॉप भी किया। कैसे? फिर मेरी नजर पड़ी एनुअल मैगजीन में छपी कुछ तस्वीरों पे। उन तस्वीरों में कुछ बच्चों के माँ बाप आपको कुछ मोटी मोटी डोनेशंस के चेक दे रहे थे। अब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता ना प्रिंसिपल सर कि ये वही बच्चों के माँ बाप है जिनका परफॉर्मेंस ऑल ऑफ अ सडन इंप्रूव हो गया। तो मुझे लगा कि मुझे स्कूल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करने चाहिए। तो मिस्टर धनवी, सॉरी प्रिंसिपल सर, ये जो आपको रेगुलर बेसिस पे डोनेशंस मिलती रहती थी, उनके पीछे छुपी कहानी क्या है? कहानी कुछ नहीं। ये सभी पेरेंट्स थैंक यू कहने के लिए स्कूल को डोनेशन देते हैं, अपने बच्चों की बेटरमेंट के लिए। राइट, मतलब एग्जाम से पहले बेटर परफॉर्मेंस भी और थैंक यू भी।
देखिए, आप लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है। आप परेशान मत कीजिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चल। अंजाम तो बुरा हो चुका है प्रिंसिपल सर। अब आप बोलिए, क्योंकि आपकी कहानी खत्म। राकेश सर को लीक पेपर्स के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। पिछले साल वरुण और लोकेश दोनों ने पेपर्स पहले ही पा लिए थे। तो ये फाइनल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स हमारी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी हैं। ओह, रियली? सर, जिन्होंने भी ये किया है उनके खिलाफ हमें एक्शन लेना होगा सर। चलो। देखिए राकेश सर, मेरी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो वेल्दी पेरेंट्स हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, और दूसरा ये सब। तो मेरी सजेशन है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, इसमें आपका भी फायदा। बिल्कुल नहीं सर, एजुकेशन कोई बेचने या खरीदने की चीज नहीं होती है। देखिए राकेश सर, मैं आपको बहुत अच्छा ऑफर आप अपने पास रखिए, और अब आप अपनी कुर्सी बचाइए, क्योंकि मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। कौन है? अरे कौन है भाई? क्या बात है, तुम लोग इतना डरे हैं क्यों? सर, वो प्रिंसिपल सर स्कूल के पीछे की साइड में सुसाइड करने जा रहे हैं। कहां पे? सर, उस साइड। सर? सर? जल्दी से काट दो इसे, जल्दी। कोई है? कपिल, तुम यहां से बच के नहीं जा सकते। यहां सिर्फ मेरा कंट्रोल चलता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और राकेश सर ने फिजिक्स की जगह मोरल साइंस के लेक्चर देने शुरू कर दिए। मैंने जिंदगी भर जो सपना देखा था, वो मैं अपनी आंखों के सामने एक इडियट की वजह से चूर चूर होते नहीं देख सकता था। अब आप ही बताइए ना, दुनिया में कौन से बिजनेस में अंडरहैंड डीलिंग नहीं होती? तो इसमें क्या हर्ज है? बिजनेस? एजुकेशन कोई धंधा नहीं है मिस्टर धनवी। आप जैसे चंद लोगों ने इसे धंधा बना दिया है। पूरा एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान का बर्बाद कर दिया है आप लोगों ने। अगर आप लोगों को बचपन में अच्छी तालीम मिली होती तो शायद आप ये शिक्षा बेचने का धंधा ना करते। आप बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा नहीं कर रहे, आप सिर्फ डिग्रीज बेच रहे हैं। डिस्गस्टिंग। सर, वो डर गए थे, इसलिए आपको सच नहीं बता पाए। और प्रिंसिपल सर ने सिर्फ बोला था कि राकेश सर को बुलाने को, और जब उनकी डेथ के बारे में पता चला तो हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें। और सर, हमें पेपर्स मिलते थे, इसलिए प्रिंसिपल सर ने कहा कि राकेश सर और कपिल के बारे में वो झूठी एग्जाम पेपर्स वाली कहानी बताने को। फ्री, इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करो। और तुम दोनों ये सारी बातें अदालत में भी दोहराओगे। श्री, हैंडल देम। अब बताओ, प्रॉब्लम क्या है? मेरी माँ कल की देवी आज सुबह से ही गायब है। What? और अगर माँ नहीं आई तो प्रीति की सगाई टूट जाएगी। घर मेहमानों से भरा पड़ा है। इस सिचुएशन के बारे में हम किसी को बता नहीं सकते, अदरवाइज सब पैनिक कर जाएंगे। और बिना किसी को बताए हम ये इन्वेस्टिगेशन एग्जैक्टली कैसे करेंगे? तो मेहमान बन के